तो बच्चों अभी तक हमने देख लिया कि किस तरह से हम वेरिएबल फोर्सेस के जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क यूजिंग ग्राफ्स। ठीक, ग्राफ से हम किस तरह से वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एज वी नो, जो वर्क डन होता था हमारे पास वो कितना आया था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, और लिमिट्स कहां से कहां होती थी, x1 टू x2। अगर बॉडी हमारे पास जो है x1 से लेकर के x2 तक डिस्प्लेस हो रही है और फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो हम उसको स्मॉल एलिमेंट के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसके बाद अगर हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम सिंपली किस तरह से निकाल सकते हैं, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ग्राफ्स के बारे में स्टडी करा था कि अगर हम एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं तो हम किस तरह से निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको एरिया अंडर ग्राफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, ये एफ है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और कोई बॉडी जो है वो इस तरह से डिस्प्लेस हुई है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू x1 से ये मूव कर रही है कहां पे, x इज इक्वल टू x2 तक। ठीक है, यहां तक वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो अगर मुझे इसका वर्कडन निकालना है कि कितना वर्कडन इस बॉडी ने कितना वर्कडन इसने करा है x1 से x2 तक पहुंचने के लिए, तो हम सिंपली किस तरह से निकाल सकते हैं, एरिया अंडर ग्राफ से। ठीक है, अगर हम एरिया निकाल लें इसका, जो ये एरिया अंडर इस ग्राफ निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो जब भी हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है, जब भी हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे ग्राफ में कितना, ग्राफ्स के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे, तो उससे हमें क्या होगा, वर्क डन मिल जाएगा। इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें हमें कहा हुआ है अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, कि जो बॉडी है उसको सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, उसके लिए वो क्या है, कंस्ट्रेन्ड है, कि उसको सिर्फ कहां मूव करना है, वाई डायरेक्शन में ही मूव करना है। A force F is equal to -2I plus 15J plus 6K न्यूटन इज अप्लाइड। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई है -2I कैप प्लस 15J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन की। ठीक है, इतनी की हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दी है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द बॉडी बाय 10 मीटर इन पॉजिटिव बाई डायरेक्शन। हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, जो ये फोर्स कर रही है इस बॉडी को 10 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, कहां पे, पॉजिटिव बाय डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो सिंपली पहले तो कर लो, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस्पेक्ट उसका कहां मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव बाय एक्सिस में, तो आ जाएगा +10 जे कैप। ठीक है, आ जाएगा +10 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगी। अब जो फोर्स हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -2I कैप प्लस 15J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन, ये हमें फोर्स दे रखी है। तो यहां पे हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड आउट करोगे। अब देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स F डॉट ds या F डॉट s, सिंपल दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है कि जब I डॉट I करते हैं तो 1 होता है, J डॉट J करते हैं तो 1 होता है, K डॉट K करते हैं तो 1 होता है। अगर इसके अलावा हम I डॉट J करें तो 0 होता है, I डॉट K करें तब भी 0 होता है। क्लियर है? तो यहां पे देखो, जो अगर हम अब इन दोनों की वैल्यू को डाल दो, यहाँ पे 10 J कैप है, यहाँ पे कितना होगा, इसके साथ 0 होगा, इसके साथ 150 होगा, इसके साथ फिर 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, +10 J कैप और +15 J कैप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 150 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ, और कितना होगा, 150 जूल वर्क डन होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो हमें ग्राफिकल मेथड से करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें फोर्स दे रखी है, और जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, न्यूटन में हमें फोर्सेस दे रखी है इस साइड में। तो ये हमें दे रखी है इधर 5 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, और इसके ऊपर की 15 न्यूटन।
ठीक है, यहाँ फोर्स दे रखी है और इस डायरेक्शन में हमें एक्स एक्सिस पे हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और ये सारी डिस्प्लेसमेंट किस में है, मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ग्राफ दे रखा है, एक कर्व दे रखी है, एफ कर्व दे रखी है। ये अब हमने क्या करा है, किस बॉडी को डिस्प्लेस करा है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 35 मीटर तक। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है कि जो वेरिएबल फोर्स है इसने कितना वर्क डन करा है। ठीक है, तो इस वर्क डन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा। तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे अब सबसे पहले हम इसके अंदर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे ये आएगा एरिया अंडर कर्व, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो एक ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन गई है, इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। यहां पे एक रेक्टेंगल बन गई है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अलग एरिया आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना कहां तक है, 35 तक निकालना है, 40 तक नहीं निकालना है। तो 35 निकालने के लिए यहां पे क्या बन गया कि ट्रेपेजियम बन गया और इस ट्रेपेजियम का एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों के एरिया को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर एफ ग्राफ। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 35। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 35 तक जब एरिया होगा वो क्या होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल के लिए निकाल लो एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसका एरिया आ गया। आगे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 10 टू 30 20 इंटू जो हाइट है वो कितनी है 10 है, प्लस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड। तो टू पैरेलल साइड का सम कितना होगा 10 प्लस 5 15 इंटू जो उनका हाइट है, हाइट कितनी है 5। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन सब का टोटल कर लो तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 50 प्लस 200 प्लस 37.5। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। यहां से टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर यहां से 287.5 जूल। तो इस तरह से हम जो है वो एरिया अंडर ग्राफ निकाल करके वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।